जो दास आपको कह रहा था कि ये भक्ति मार्ग जो अब प्रारंभ हुआ है ये चौथे युग में ही होता है, और ये समय है उसका। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7 में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, तो काल भगवान कहता है तब मैं अपने अंश अवतार सृजन करता हूं, भेजता हूं। अब पुण्यात्माओं, आप जी को दास बार बार बताता है, हम काल के लोक में रह रहे हैं, सरपुरुष के लोक में, और गीता जी का ज्ञान ये काल भगवान यानी ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लगती है तो मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में, श्री परशुराम रूप में, और वो अधर्म का नाश करते हैं। और दूसरे परमात्मा कौन है जो हमारे लिंक में है, जिनसे हम संबंधित हैं। यहां तो हम इसलिए इससे संबंधित हैं क्योंकि हम इस काल के ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं और हमारा मूल मालिक परम अक्षर ब्रह्म है, वह हमने जाना, उसके लिए हम प्रयत्न करें। तो ये काल के जो अवतार होते हैं, ब्रह्म के अवतार कैसे अधर्म का नाश करते हैं। जैसे महाभारत करवाया किसने, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने। श्री कृष्ण युद्ध नहीं करवाना चाह रहे थे, वो तो 3 बार शांति दूत बनकर गए थे और उन्होंने यहां तक प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। तो ये काल है, ये कराता है। तो उस समय कहते हैं अधर्म बढ़ गया था और उस अधर्म का नाश उसने कैसे करवाया, महाभारत का युद्ध करवा के। उसमें धर्मे भी मर गए, अधर्मे भी मर गए। और फिर एक और समस्या पैदा होगी रोजी और रोटी की, बहनें विधवा होगी, बच्चे अनाथ हो गए। वो अधर्म कहाँ बढ़ा, वो तो अशांति और फैलगी। और उन बहन बेटी जो विधवा होगी थी उनके साथ अन्य लोगों ने बदतमीजियां की, उनकी इज्जत के दुश्मन बन गए। ये खाक अधर्म का नाश किया उन्होंने। अब जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मार डाला क्योंकि वो सब निर्दयी, अत्याचारी, अन्यायी हो गए थे। और यही स्थिति पुण्यात्माओं अधिकतर अब हो चुकी है। राजनेता अपने स्वार्थवशी कार्य करते हैं, अधिकतर ये अधिकारी गण भी अपने स्वार्थवश कार्य करते हैं, वो न्याय और धर्म को नहीं देखते। लेकिन परशुराम ने उनका कैसे, जो अधर्म फैला रहे थे उसका नाश कैसे किया, उनको सबको फरसे से काट डाला, उनकी हत्या कर दी। अब वो क्या अधर्म का नाश करा उसने, उनकी पत्नियां विधवा हुई, उनके साथ शेष बचे हुए लोगों ने और ज्यादा पाप किए, अधर्म किए, उनके बच्चे भूखे मर गए। ये टट्टू अधर्म का नाश करा इन्होंने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसे उस अधर्म का नाश करता है, अधर्म की कैसे प्रलय करता है जो अब होने जा रही है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय उन्होंने ये तत्व ज्ञान और अपनी समर्थता का प्रमाण दिया था
परमात्मा ने ऐसे सुख दिए थे उन जो उनकी शरण में आए थे। 64 लाख से हुए थे कबीर परमेश्वर जी के। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा इस पृथ्वी पर रहे। एक जनसाधारण की लीला की, जुलाहे का कार्य किया और एक परम संत की भूमिका की, तत्वदर्शी संत की भूमिका की। और जो भी उनकी शरण में आए उनके आशीर्वाद मात्र से उनको सुख होना शुरू हो गया। यानी परमात्मा की सतिथि को पुनः स्थापित किया परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने, और अधर्म का नाश किया। और उसके बाद फिर उन महापुरुषों को मिलते रहते हैं, वो आकर के उनके द्वारा फिर अपने धर्म का प्रचार कराते हैं। उनसे सुख होता है, जनता को भक्ति में आस्था बनी रहती है। तो अभी ये 50-60 वर्ष पहले तक पुण्यात्माओं, आप पिछला इतिहास देखो, कितना शांति से रहते थे लोग। दुखी को दुखी देखकर दुखी होते थे, उसकी मदद करते थे। एक घर में कोई अभाव होता किसी वस्तु का तो गांव इकट्ठा हो जाता था और भाई उसकी मदद करो, कोई किसी कारण से कोई उसके ऊपर आपत्ति आई है तो। और अब खुश होते हैं किसी का हानि होती है तो कितना अब बिजली गिर गई। और उन महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म अभी तक चल रहा था, अब फिर दया करी है दाता ने। ये आप देख रहे हो, क्योंकि दास के जीवन में ये 61वां वर्ष चल रहा है। इससे पहले का भी समय देखा और वर्तमान का समय भी दास देख रहा है। दिन और रात की बिजली गिर गई है, इतना अंतर हो गया। अब परमात्मा अपने भी वो अंश अवतार भेजता है। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी आए, पूरे पंजाब क्षेत्र में धार्मिकता को कूट कूट कर भर दिया। लेकिन 10वें श्री गुरु जी जो थे इनके, गुरु गोविंद सिंह जी, उसके बाद कोई संत गुरु ना रहा। केवल गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने गुरु मानना प्रारंभ कर दिया। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग शुरू हो गया। शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। अपने आत्माओं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, ये तो एक विधान है भगवान का, और उस विधान को मेंटेन करने के लिए राजा की आवश्यकता होती है, संत की। तो जैसे हमारा विधान बना के छोड़ दिया और कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई बने नहीं, और यूं कहें जाके इस विधान को राष्ट्रपति मान लो, तो सब आप अपनी डफली बजाओगे, वो तो सारा बात बिगड़ जाएगी। तो उस विधान में जो भी नियम है उनका पालन करवाने वाले संत की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, और तब ये धार्मिकता बनी रहेगी। ये दास का एक संत होने के नाते एक सलाह है और सच्चाई है। तो अब ये कितना अंतर हो गया उसी पवित्र धर्म में। मुसलमान धर्म चला उस समय भी, उसमें कोई ऐसा मांस और शराब का और तंबाकू का बिल्कुल समावेश नहीं था। और अब इसमें भी ऐसे ही बहुत बुराई करगी, मांस खाते हैं और तंबाकू पीना, ये तो आम बात हो गई है। तो पुण्यात्माओं, अब ये अधर्म का नाश होगा, नास्तिकता का अंत होगा, और सब लोग धर्म की तरफ चलेंगे। क्योंकि अधर्म करके सब थक चुके हैं, शराब मांस तंबाकू पीकर थक चुके हैं। लेकिन इनको कोई विकल्प नहीं दिखता, क्योंकि समाज के अंदर ये बुराई घनी घर करगी, और कदम कदम पर आगे साथी मिले हैं पीने और खाने वाले। तो अब ये दास जो ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि सबद समाज बनाए, और समाज ही बच्चे जो पुण्यात्मा हैं वही अधिक मात्रा में हो जाएंगे बीड़ी शराब मांस तंबाकू से दूर और सतभक्ति करने वाले। तो धीरे धीरे उन बुराई को हटाएंगे, अन्य को भी दूर करेंगे, वो भी देखम देखा फिर अच्छाई पर लगेंगे। जैसे देखम देखा ये बुराई सब में घर कर गई है।